जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC RO एंड ARO सिलेबस 2023 के बारे में, और साथ ही आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानकारी दी जाएगी। एंड ये जानकारी आपकी ऑफिशियल होने वाली है। आप इस जानकारी के माध्यम से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर पाएंगे, इसीलिए आप वीडियो को देखें। एंड उसके बाद में अगर आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर पहले आप थोड़ा शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में भी जान लीजिए अगर आपने नहीं जाना है। फिर मैं आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, टॉपिक वाइज जानकारी दूंगा। तो ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी 411 पोस्ट पर निकाली गई है, और आप लोग इसके फॉर्म 9 अक्टूबर 2023 से लेकर के 9 नवंबर 2023 तक भरेंगे। एप्लीकेशन फीस किस कैटेगरी के लिए कितनी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल रखी गई है, और एज आपकी 1 जुलाई 2023 तक काउंट की जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी कि आपने किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो आपने यहाँ पर इसके जरूरी एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जान ली है। अब हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो गाइज जो आपका सिलेक्शन इसमें किया जाएगा वो आपका प्रीलिम रिटन एग्जाम, फिर आपका मेन रिटन एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो इन 4 फेज में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और अभी हम यहाँ पर बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बारे में जानकारी टॉपिक वाइज देने वाला हूँ। तो पहले आप यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिए। तो इसमें जो आपका रिटन एग्जाम का पैटर्न रहेगा प्रीलिम का वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है। इसमें गाइज आपके 2 पेपर होंगे, जिसमें कि पहला है आपका जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट और जनरल हिंदी पेपर 2। जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 140 और उसके लिए इतने ही नंबर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा जनरल हिंदी से आपके 60 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपको ये भी बोला कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 यानी कि 0.33 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और ये बताते हुए और आपको दिखाते हुए, और या फिर जिनको पहले से पता है उन सभी को कंफर्म करते हुए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि गाइज जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो गाइज इस सिचुएशन में मेरा आपसे यही कहना है कि आपको इस अद्भुत कला के ऊपर कुछ ऐसे लेवल का ही कंट्रोल रखना है, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल। उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था। आपको तो फिर भी एक छोटी सी नेगेटिव मार्किंग रोकनी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये जो अद्भुत कला है ये आपको बार बार कहती है कि इसका आंसर ये कर दे, इसका आंसर ये कर दे, क्या पता सही निकल जाए। बट आपको इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना ही होगा, नहीं तो आपको जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि लेने के देने पड़ जाएंगे। इसमें मैं आपको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट इसके लिए दे सकता हूं कि अगर आप 2 ऑप्शन के बीच में 100% श्योर हो कि यार हाँ बिल्कुल इनमें से कोई एक तो 100% सही है, तो ऐसे में आप इस कला का थोड़ा बहुत प्रदर्शन कर सकते हैं। इतना रिस्क तो ले सकते हैं ताकि फिर आपको आगे घर आकर के सोचना ना पड़े कि यार मुझे लग रहा था मैंने इसका यह आंसर नहीं किया। और मैं ये भी मानता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि यार इन 2 में से बिल्कुल सही है, बट फिर भी आपको उनमें डिसाइड करना होगा। 3-4 क्वेश्चन में आप अपने आप को इतनी छूट दे सकते हैं कि चल यार यहाँ पर अगर तो ये गलत भी हो गया तो कम से कम मुझे पछताना तो नहीं पड़ेगा घर आकर के। इसलिए आप वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में इस कला का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको इस कला का प्रयोग नहीं करना है। यानी जो मैंने तुक्का मारने की अद्भुत कला के बारे में बात की है थोड़ा सार्कास्टिक वे में की है, तो आप इसका भाव समझ जाइएगा और ऑफेंड मत होइएगा। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बोला है कि इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट और पेपर 2 का ड्यूरेशन रहेगा वो यहाँ पर आपका 2 आवर और 1 आवर, यानी कि जनरल स्टडीज़ का पेपर करने के लिए आपको 2 घंटे का, और जो जनरल हिंदी है ये करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद गाइज आपका मेन एग्जाम होगा। तो पहले हम यहाँ पर इसको हिंदी में जान लेते हैं। तो हिंदी में आप इस प्रीलिम एग्जाम की जानकारी देख लीजिए। यहाँ पर आपको सभी जानकारी हिंदी में दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रथम पेपर, द्वितीय पेपर, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, कुल पर्सन की संख्या, कुल अंक और समय कितना मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल आपके पास कितना समय होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपके मेन एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं। तो मेन एग्जाम में यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर आपके मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको
बेसिकली आप बहुविकल्प जिनको आप बोलते हैं, जहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प मिलते हैं, सेम क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे। इसमें आपके 3 पेपर होंगे। कौन कौन से वो आप यहाँ पर जान लीजिए। जनरल स्टडीज़, इससे 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स मिलेंगे, 2 घंटे का समय रहेगा। फिर जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग जो कि पार्ट 1 है कन्वेंशनल, इसके लिए आपको 100 क्वेश्चन, 100 नंबर मिलेंगे और यहाँ पर 2.25 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। सॉरी, यहाँ पर 2.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। इसके बाद गाइज यहाँ पर जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग है पार्ट 2, जनरल वोकैबलरी और ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके अंदर आपको 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें आपको जो समय मिलेगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर आपका हिंदी ऐसे होगा, इसके लिए 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 120 नंबर आपको दिए जाएंगे, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो ये आपका मेन एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इसके अंदर भी वही आपकी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है और इसके ऊपर भी यही बातें लागू होती हैं अद्भुत कला को लेकर के, जो कि मैंने अभी आपको प्रीलिम एग्ज़ाम के वक्त बोली है। तो वो आप इस पर भी अप्लाई कर लीजिएगा। अब आपने यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो जान लिया है, प्रीलिम एग्ज़ाम का भी और मेन एग्ज़ाम का भी, वो आप यहाँ पर अब इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो आपको यहाँ पर बोला है कि प्री परीक्षा के दोनों पेपर, यानी कि जो आपका प्री एग्ज़ाम है, जो कैंडिडेट को मैं यहाँ पर इसको क्लियर नहीं कर पाया, तो ये क्लियर कर लीजिए कि प्री एग्ज़ाम के दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, अलग अलग दिन ये आपके नहीं होंगे। मेन एग्ज़ाम का पैटर्न आप यहाँ पर हिंदी में देख लीजिए। अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। तो पहले यहाँ पर जो आपका प्रीलिम एग्ज़ाम का सिलेबस है वो देख लीजिए। तो इसमें आपका पेपर फर्स्ट है जनरल स्टडीज़। तो जनरल स्टडीज़ के यहाँ पर सब टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स ये सिर्फ बता रहा हूँ, एनालिसिस इनका कर रहा हूँ, मैं आपको इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन के लिए तो फिर आप अन्य वीडियोस देखेंगे जहाँ पर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना होगा कि हाँ कौन से टॉपिक के अंदर मेनली क्या क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो आपकी बुक आती है बुक से आप अपनी प्रिपरेशन डिटेल में करेंगे। इसके बाद आपका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 2 है जनरल हिंदी का। तो जनरल हिंदी में जो क्वेश्चन आएंगे वो अपोजिट्स, 10 वर्ड्स, सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग, इसके अलावा 1 वर्ड फॉर सेवरल वर्ड्स, इसके अलावा सेम यूज एंड सेम नेचर वर्ड्स, ए नाउन एज डिफाइंड बाय एन एडजेक्टिव, और इसके अलावा सिनोनिम्स वर्ड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली ये आपका पैटर्न रहेगा, सॉरी सिलेबस रहेगा टॉपिक वाइज प्रीलिम एग्जाम का। अब आता है आपका मेन एग्जाम। तो मेन एग्जाम में यहाँ पर जनरल स्टडीज़ लाइक प्रीलिमिनरी एग्जाम ऐसा ही इसमें रहेगा, और इसके अलावा फिर आपका जो जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग है, जो जनरल स्टडीज़ है वो ऐसा ही रहेगा जैसे कि प्रीलिम एग्जाम के अंदर आपके टॉपिक्स हैं, बस उनके अंदर जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर जो जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग है पार्ट 1 कन्वेंशनल, इसमें आप जो टॉपिक्स है वो देखेंगे जैसे कि कोरस्पोंडेंस, इसके अलावा ऑफिस मेमो, मेमो सर्कुलर, ये सभी आपके टॉपिक्स रहेंगे। पार्ट 2 में जनरल वोकैबुलरी में आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में अपोजिट, सेंटेंस एंड करेक्शन इन फ्रेमिंग, ये सभी आपके टॉपिक्स होंगे। हिंदी ऐसे में आपके सभी टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका सिलेबस फॉर समीक्षा अधिकारी, तो आप इसमें देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 इंग्लिश टू उर्दू, इसके अलावा ट्रांसलेशन आपका उर्दू टू इंग्लिश, ये आपके जो 3 क्वेश्चन होंगे हाँ हिंदी के एस्से के, उसके लिए ये जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अब आप सेम जानकारी यहाँ पर हिंदी के अंदर भी देख सकते हैं। सभी टॉपिक्स आपको हिंदी में यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आप इन सभी टॉपिक्स यहाँ से रीड कर लीजिएगा और आपको यहाँ पर डिटेल में जानकारी जानने को मिल जाएगी कि कौन से क्वेश्चन में किस टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। जो आपका पेपर 3 है हिंदी निबंध यानी कि हिंदी एस्से का, उसमें आप देख सकते हैं 600 शब्द होंगे, 40 अंक मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। और कहाँ से आएंगे जैसे कि साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, फिर अगला होगा विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, तीसरा होगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो ये सभी आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। अब अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड ये था आपका यूपीपीएससी आरओ सिलेबस 2023 का पूरा विश्लेषण। और गाइज अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं सिलेबस का तो आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम की आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए। मैं इस पीडीएफ को आपको वहीं पर सेंड कर दूंगा। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए, एक बार फिर से कह रहा हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरी आईडी है AMZADMALIK00 जिसको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो वहाँ पर जा करके फॉलो कीजिए एंड मैं आपको वहाँ पर मैसेज जब आप करेंगे ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।